मैनपुरी कबीर आश्रम पर हुआ सत्संग, जिसमें आश्रम के महंत श्री अमर साहेब जी ने बताया है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य शरीर प्राप्त करना एक सौभाग्य की बात तो है ही, इसके साथ ये शिक्षा और परीक्षा का भी अवसर है। मनुष्य के लिए भौतिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा के साथ दोनों शिक्षाओं की परीक्षाएं भी हैं। भौतिक शिक्षा की परीक्षा में 33% नंबर आने पर हम पास हो जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा की परीक्षा के संबंध में सद्गुरु ने बताया है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा रोता है तथा परिवार खुशी मनाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक समय तक ये हमारी शिक्षा और परीक्षा का दौर चलता रहता है। क्या कुछ बताया है आश्रम के महंत अमर साहिब जी ने, आइए सुनते हैं इस पूरी खबर के जरिए। घेरा और उसमें एक अंधा व्यक्ति फंसा। अब वो बाहर निकलना चाहता है, लेकिन उस 84 कोस के घेरे से निकलने के लिए एक ही गेट है, एक ही दरवाजा है और उसे दिखाई नहीं देता। परेशान होकर के उसमें भ्रमण करते करते परेशान होकर के उसने एक आवाज लगाई कि भैया कोई आंखों वाला व्यक्ति हो, इस घेरा से मुझे निकलने का दरवाजा बताए, रास्ता बताए। तो एक आंखों वाला व्यक्ति जाता है, वो बता देता है कि भैया ऐसा करो, एक हाथ में तो तुम डंडा लिए हो, एक हाथ से तुम दीवार को टटोल टटोल के चलो इस घेरा की, और जब टटोल टटोल के चलते रहोगे तुम्हें गेट मिल जाएगा और उसी गेट से तुम निकल जाना और इस तरीके से निकल सकते हो। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, आपके लिए धन्यवाद है, आपने मुझे इस 84 कोस के घेरे से निकलने का मार्ग बताया, रास्ता बताया। अब वो व्यक्ति चलने लगा, टटोल टटोल के चल रहा है, लेकिन संयोग ये होता जैसे ही वो गेट आता है उसके सर में खुजलाहट लग गई। वो हाथ को उठा करके सर खुजलाने लगा और आगे चलता भी रहा। 3 कदम का गेट था, गेट निकल गया और फिर उसने हाथ दीवार पर रख लिया। अब उसे फिर पूरा 84 कोस का घेरा घूमना है। तो ये एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। यह मनुष्य शरीर ही एक 84 लाख योनियों से बाहर निकलने का एक दरवाजा है, कल्याण का, मुक्ति मोक्ष का, आत्म परमात्मा साक्षात्कार का ये गेट है, दरवाजा है। इसी से हम परमार्थ भी कर सकते हैं, भजन भक्ति भी कर सकते हैं और अपना कल्याण भी कर सकते हैं, आत्म परमात्मा का साक्षात्कार भी कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, मनुष्य शरीर पाकर के इसकी खोपड़ी में बहुत खुजलाहटें लगती, क्योंकि ये विश्व विजय का सपना संजोने लगता। सिकंदर जैसा सम्राट बनना चाहता, ये मन के अंदर मन की हविस बढ़ जाती, क्योंकि निर्धनिक कछ धन चाहे, धनिक चाहे विशेष, विशेषहु विशेष चाहे होवन चाहे नरेश, नरेश चाहे इंद्र पद, इंद्र चाहे रणजीत, असुर चाहे सुरपति बनन, यह तृष्णा की रीत। तो इस तरीके से यही तो सर में खुजलाहट की बात है। ये मानव जीवन आने पर उसे लगता है कि हम पता नहीं कितने बड़े सम्राट हो जाएं, लेकिन वो सम्राट तो नहीं हो पाता, लेकिन बहुत बड़ा गरीब तो जरूर बन जाता। आप लोग सोचते होंगे कि गरीब कैसा बन जाता। गरीब ऐसा बन जाता कि बाहरी समृद्धि अलग है और आंतरिक समृद्धि अलग है।
हो सकता जो बाहर से बहुत बड़ा समृद्ध हो, अंदर से बहुत बड़ा गरीब हो, और कोई आदमी अंदर से बहुत बड़ा समृद्ध हो और बाहर से बहुत बड़ा गरीब हो, ये हो सकता। तो इसलिए आंतरिक समृद्धि ये बहुत ऊंची चीज है। जब उसे आंतरिक समृद्धि की जरूरत होती है तो उसके दिमाग की जो खुजलाहट है वो खत्म हो जाती और उसका मन आत्मा रूपी गुरु का भक्त बन जाता। सिकंदर की बात सबने सुनी होगी। सिकंदर जब ईरान पर उसने विजय प्राप्त की थी, क्योंकि वो ईरान का ही था, और ईरान का जब सबसे पहले सम्राट बना तो विजय प्राप्त की थी, तो एक सड़क पर वो आ रहा था, विजय का डंका बजते हुए, उसके पीछे सैनिक और सिपाही सब थे और बहुत अहंकार में आ रहा था। सारे लोग सड़क के एक किनारे खड़े होकर के हाथ जोड़ करके और सर झुकाते थे उसके सामने, लेकिन तब तक 3-4 संतों की टोली आती है और सड़क पर सामने से संतों ने सिकंदर का न सर झुकाया न हाथ जोड़े। सिकंदर को बहुत क्रोध आया और क्रोधावेश में बोला, भाई आप लोग कौन हैं? क्या आप हमें नहीं जानते? कि आप लोगों ने हमारा नाम नहीं सुना कि हम कौन हैं? तो उन संतों ने कहा, उन्हीं संतों में से एक बूढ़े संत ने कहा कि हम आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और खूब परिचय है, और बताओ तो आपका हम परिचय बता भी देते हैं। आप हमारी दासी के दास हैं। आपका सारा परिचय हम बता देते हैं कि आप हमारी दासी के दास हैं। और जैसे ही बात सुनी, सिकंदर को झुंझलाहट आ जाती है कि तुम कैसी बात करते हो, तुम्हारी दासी के हम दास कैसे हो सकते? हम इतने महान सम्राट हैं और विश्व के कई सारे देश हमारे अधीन हैं, उनके हम सम्राट हैं, और उदय से अस्त तक मेरा राज्य है, और तुम लोग कहते हो कि मेरी दासी के दास हो। क्या कह रहे हो? तो बूढ़े संत ने कहा कि मैं ठीक कह रहा हूं, क्योंकि मेरी तृष्णा दासी है और आप तृष्णा के दास हैं। क्योंकि आपके अंदर तृष्णा धधक रही है, उसके दास हैं, और इसीलिए हत्या हरण किए चले जा रहे हैं, नरसंहार किए जा रहे हैं और राज्यों को हड़प रहे हैं। पता नहीं कितने माताओं की विधवा किए, कितनी बहनों के सिंदूर उड़ाए, कितने बच्चों को अनाथ किए इस राज्य के लिए, और इसीलिए आप हमारी दासी के दास हैं। क्योंकि तृष्णा हमारी दासी है, हम तृष्णा के बस में नहीं हैं, तृष्णा हमारे बस में है, और आप तृष्णा के बस में उसके दास हो। मैं अच्छी तरीके से आपको जानता। और जैसे ही इस बात को सिकंदर ने सुना, सिकंदर के अहंकार पर बहुत बड़ा झटका लगा। ऐसा झटका लगा कि उसे लगा कि ये संत बिल्कुल सही कह रहे हैं। आखिर इस राज्य के लिए, इस धन दौलत के लिए हमने कितने हत्याहरण किए, कितने पाप किए। और वही नहीं, औरंगजेब शासक जो इतिहास में प्रसिद्ध है, औरंगजेब जो दिल्ली का शासक था, और उसकी 90 वर्ष की आयु हो चुकी थी। 90 वर्ष की आयु में पालकी में बैठ करके मस्जिद में नमाज अदा करने जाता था, और
जब 90 बरस का हो गया तो एक दिन पालकी में बैठ करके और नमाज अदा करने गया। वो 2 चांदी के छड़ों के साथ चलता था, उसके घुटने काम नहीं कर रहे थे उस समय। चांदी की 2 छड़ें दोनों हाथ में लेकर के, उनका सहारा लेकर के और जाता था। तो जब लौट के आया तो वो बिल्कुल असमर्थ हो गया चलने में। उसे नौकरों ने, उसके तीमारदारों ने उठा के पलंग पर लिटाया। वो फपक फपक कर रो रहा था और उसने अपने लड़कों को बुलाया और एक पत्र लिखा लड़कों के नाम पर कि बेटा, मैंने बहुत धन इकट्ठा किया, बहुत हत्याहरण किया, अब मैं इस दुनिया से जाने वाला हूं, लेकिन हम तुम्हारे नाम एक पत्र लिखता हूं, इस धन दौलत के लिए, इस राज्य के लिए हत्याहरण मत करना, क्योंकि आज मैं पश्चाताप में डूबा हूं कि मैं इतना गुनाह लेकर के जा रहा हूं, इतने खराब संस्कार को लेके जा रहा हूं, आखिर खुदा के दरबार में कैसे मुंह दिखाऊंगा। बाहर से तो मैं समृद्ध मालूम पड़ता हूं, लेकिन अंदर से मैं बहुत गरीब हो चुका हूं। मैं इतना टूट चुका हूं कि मैं पल पल रो रहा हूं और पश्चाताप कर रहा हूं। अगर मुझे ये पता होता कि इतनी दुर्दशा मेरी होगी अंतिम समय में और इतने घोर पश्चाताप में मुझे जाना पड़ेगा, तो ये काला मुख लेकर के हम खुदा के दरबार में अब मैं कैसे जाऊं। इसलिए मैं तुम्हारे नाम एक खत लिखता हूं, इस राज्य के लिए, इस धन दौलत के लिए पाप कर्म मत करना। ये औरंगजेब शासक का पत्र था। तो इसलिए इस बात को गहराई से समझें कि आज हम लोग चिल्ला रहे हैं बहुत बड़ी उन्नत हो गई, बहुत बड़ी उन्नत हो गई, लेकिन उन्नत के साथ साथ अवनत भी हो रही। क्योंकि जहां हम भौतिक उन्नत की बात करते हैं, केवल भौतिक उन्नत से जीवन उन्नत नहीं होता। हम भौतिक उन्नत, भौतिक उन्नत, भौतिक शिक्षा चिल्ला रहे हैं। कभी विचार करके भी देखा कि हमने जीवन की उन्नत करने की सोची, और जीवन की उन्नत तभी होती है जब सदगुरु कबीर साहब का यह महामंत्र हम चरितार्थ करके चलेंगे, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। हम प्रसन्नता में जाएं। हम जो आध्यात्मिक धन है, जो आत्म धन है, उस धन की गुदगुदी में जाएं। लेकिन हमने जो आध्यात्मिक धन कमाया नहीं, भक्ति का धन कमाया नहीं, जिसे सदगुरु कबीर देव ने कहा, अरब खरब लो द्रव्य हो उदय अस्त लो राज, अरब खरब लो द्रव्य हो उदय अस्त लो राज, भक्त महात्म ना तुले ये सब कौने काज। अरब से खरब तक द्रव्य हो जाए, उदय से अस्त तक राज्य हो जाए, लेकिन भक्ति की महिमा के समतुल्य नहीं हो सकता। आखिर वो भक्ति की महिमा क्या होती है, एक छोटी सी बात को समझेंगे।